जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कैसे राम 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 जपा जाए कि साधना सिद्ध हो जाए। बेताल का नाम आप सबने सुना है, उसके टेढ़े प्रश्न और महाराज विक्रमादित्य के उत्तर अद्भुत हैं। आज वही बेताल प्रश्न कर रहा है कि साधना का सर्वोच्च स्वरूप क्या होता है, और राजा उसे जवाब दे रहे हैं। बेताल एक स्थिति को बतलाता है और कहता है, राजन, उज्जैनी में महासेन नाम का एक राजा था। उसके राज्य में देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहा करता। देव शर्मा का गुणकर नामक एक पुत्र था, जो द्वीप मध्य आदि व्यसनों में डूबा रहता था। उस दुष्ट गुणाकर ने पिता से सारा धन अपने द्वीप आदि के लिए नष्ट कर दिया। उसके बंधुओं ने उसका परित्याग कर दिया। वह पृथ्वी पर इधर उधर भटकने लगा। देव योग से वह जुआरी व व्यसनी गुणाकर एक सिद्ध के आश्रम में पहुंच गया। कदर्पी नामक एक योगी ने उसको खाने के लिए भोजन दिया। भूख से पीड़ित होने पर भी अन्न को पिशाच आदि से दूषित समझ ग्रहण नहीं किया गुणाकर ने। इस पर योगी ने उसके आतिथ्य के लिए एक यक्षिणी को बुलाया। यक्षिणी ने आकर गुणाकर का आतिथ्य स्वागत किया। तदनंतर वह कैलाश शिखर पर चली गई। उसके वियोग से विहल होकर गुणाकर पुनः योगी के पास आया और योगी से यक्षिणी को आकृष्ट करने वाली विद्या गुणाकर को जानने के लिए चाहिए। योगी ने सिखला दी। तुम 40 दिन तक जल में स्थित रहकर आधी रात में शुभ मंत्र का जप करो। ऐसा करने से मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मंत्र की शक्ति के प्रभाव से वह यक्षिणी तुम्हारे पास लौट आएगी। गुणाकर ने बिल्कुल वैसा किया, किंतु यक्षिणी को प्राप्त न कर सका। अंत में विवश होकर योगी की आज्ञा से वह घर लौट आया। अपने माता पिता को प्रणाम किया। रात्रि में वहीं रहा। दूसरे दिन वह गुणाकर सन्यासियों के एक मठ में चला गया। वहां शिष्य रूप में रहने लगा और पंचाग्नि के मध्य स्थित रहकर पवित्र हो यक्षिणी को प्राप्त करने के लिए योगी कदर्पी द्वारा बताए गए उस मंत्र का पुनः जप करने लगा। पर यक्षिणी फिर भी उसे प्राप्त नहीं हुई, जिससे उसे बड़ा कष्ट हुआ। वेताल ने ज्ञान विशारद राजा से पूछा, महाभाग, गुणाकर अपनी प्रिया यक्षिणी को प्राप्त क्यों नहीं कर सका? यही प्रश्न आपके और मेरे हृदय में भी है कि इतने वर्षों से राम 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 कृष्ण 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 हरि 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 जप कर भी हमें भगवान प्राप्त क्यों नहीं हो जाते? आपकी और मेरी साधना पूर्ण क्यों नहीं होती? साधना का प्रभाव आपको और मुझे क्यों दृष्टि में नहीं आता? क्यों आपके कष्ट दूर नहीं होते? क्यों आपको और मुझे राम जी की आज तक प्राप्ति नहीं हुई? जो राजा का उत्तर है वही आपकी और मेरी साधना को सिद्धि तक पहुंचाने वाला है। राजा के द्वारा बताया गया समाधान जो उन्होंने बेताल को दिया, वही आपको और मुझे राम जी से मिलाएगा। इसलिए ध्यान देकर राजा द्वारा दिए गए उत्तर को अवश्य सुने। राजा कहने लगे, रुद्र किंकर, साधन की सिद्धि के लिए 3 आवश्यक गुण होने चाहिए साधक में: मन, वाणी और शरीर का एकात्म। मन और वाणी एकता से किया गया कर्म परलोक में सुखप्रद होता है। वाणी और शरीर से किया गया कार्य सुंदर होता है। वह इस जन्म में आंशिक फल प्रदान करता है, परलोक में अधिक फलप्रद होता है। किंतु वेताल, मन, वाणी और शरीर, इन तीनों की तन्मयता से संपादित किया गया कार्य इसी जन्म में शीघ्र फल प्रदान करने वाला है, मोक्ष प्रदान करने वाला है। साधक का कोई कार्य जब अत्यंत मनोयोग से किया जाए तो साधन सिद्ध हो जाता है। बेताल को बताते हुए राजा ने कहा, मन, वाणी और शरीर जब तीनों की एकता होती है, तीनों की किसी कार्य में तन्मयता होती है, मन में श्रीहरि का स्वरूप हो, वाणी से प्रभु का नाम हो, हाथों से प्रभुजन की सेवा हो, या आपके उत्तरदायित्व का जो कार्य है, आपका जो कर्तव्य कर्म है, उसका निर्वाह किया जाए, जब तीनों काम, मन में प्रभु का ध्यान, वाणी में प्रभु का नाम और शरीर से प्रभुजन की सेवा, ये तीनों की एकता जब होती है,
तभी साधना सिद्ध हो पाती है। गुणाकर ने यद्यपि 2 बार बड़े कष्टपूर्वक मंत्र का जप किया, परंतु दोनों बार साधना मनोयोग की कमी से पूर्ण ना हुई। जल के भीतर और पंचाग्नि का सेवन, शरीर आदि का योग, वाणी का जप चलता रहा, परंतु गुणाकर का मन यक्षिणी में लगा था। उसी प्रकार आपका और मेरा मन संसार रूपी यक्षिणी में उलझा रहता है। नाम जप करते हुए भी आप और मैं संसार का चिंतन करने लगते हैं। मन अनायास संसार की ओर प्रवाहित होने लगता है, जिसके कारण आपकी और मेरी साधना पूर्ण नहीं होती। आपके और मेरे द्वारा किया गया कार्य पूर्ण नहीं होता। फलतः परलोक में वह यक्ष हुआ, यक्ष होकर यक्षिणी को उस गुणाकर ने प्राप्त किया। इससे सिद्ध हुआ कि किसी भी कार्य को पूर्ण योग से करने पर, मन, वाणी और शरीर से करने पर सिद्धि प्राप्त होती है। जैसा बाबा ने कहा, भाय कुभाय अनक आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दशहूं, ये बात सत्य है। गुणाकर द्वारा जपा गया नाम मंत्र भी सिद्ध फलदायी हुआ, क्योंकि वह यक्ष होकर यक्षिणी को प्राप्त करता है। किंतु परलोक में जाने के पश्चात यदि आप और मैं तत्काल फल पाना चाहते हैं, तो राजा के कहे अनुसार मन, वाणी और शरीर तीनों को एक साथ लगाकर पूर्ण तन्मयता से आपको और मुझे नाम जपना चाहिए। इसलिए जपिए जपिए जपिए, पूर्ण मनोयोग से प्रभु का नाम जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।